नमस्कार दोस्तों। कहते हैं जिस दिन जीव का जन्म होता है यमराज उसी दिन से उसके पीछे लगे रहते हैं और जैसे ही मौत का समय आता है उसे अपने साथ लेकर इस दुनिया से चले जाते हैं। इसलिए जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन मृत्यु के बाद का सफ़र कैसा होगा, इस बात को लेकर दुनिया भर में कई मान्यताएं हैं। इन्हीं मान्यताओं में से मृत्यु के समय होने वाली कुछ क्रियाएं भी शामिल हैं। उदाहरण के तौर पर हिंदुओं में मृत्यु के समय मरने वाले व्यक्ति के मुंह में तुलसी और गंगा जल डाला जाता है। कुछ स्थानों पर तो मुंह में सोना भी रखते हैं। ऐसा माना जाता है कि मृत्यु एक शाश्वत सत्य है, अर्थात जो इस दुनिया में आया है उसे एक न एक दिन शरीर को त्याग कर जाना ही पड़ेगा। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ कहे जाते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार मानव धर्म का अंतिम उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है। गंगा को मोक्षदायिनी माना जाता है और इसके जल को बेहद पवित्र माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि गंगा जल कभी खराब नहीं होता और इसलिए गंगा जल को भी मोक्ष देने वाला माना जाता है। इसी प्रकार तुलसी की पत्तियों को भी बहुत पवित्र माना जाता है। गंगा जहाँ शिव से संबंध रखती हैं, वहीं तुलसी श्री हरि विष्णु से। दुनिया के सभी जलों में सबसे पवित्र जल गंगा के जल को माना जाता है और तुलसी को सबसे पवित्र पौधा माना जाता है। मरते वक्त यह मरने के बाद यह किसी के प्राण तन से नहीं निकल रहे हैं तो उसके मुंह में तुलसी के साथ गंगा जल डाला जाता है। ऐसा क्यों करते हैं, आओ जानते हैं इसका रहस्य। मान्यता अनुसार कहते हैं कि मुंह में गंगा जल और तुलसी रखने से यम के दूत यानी यमदूत मृतक की आत्मा को सताते नहीं हैं। गंगा जल और तुलसी रखने से तन से प्राण आसानी से निकल जाते हैं और किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होती है। यह भी कहते हैं कि मरने वाला व्यक्ति भूखा और प्यासा नहीं मरे, इसलिए उसके मुंह में तुलसी के साथ गंगा जल रखा जाता है। भूखा प्यासा व्यक्ति अतृप्त होकर भटकता रहता है। तुलसी हमेशा भगवान शिव के सिर पर शोभित होती है। मृत्यु के समय तुलसी पत्ता मुंह में डालने से व्यक्ति को यम दंड का सामना नहीं करना पड़ता है। गंगा को मोक्षदायिनी नदी भी कहा गया है। इसीलिए ऐसी आम धारणा है कि मरते समय व्यक्ति को यह जल पिला दिया जाए तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब मैं आपको गंगा जल और तुलसी का महत्व एक कहानी के जरिए बताऊंगी। एक समय की बात है कि एक बार माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, हे प्रभु, मेरे मन में एक शंका है, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। तब भगवान शिव बोले, हे देवी, क्या है तुम्हारी शंका? कृपा बताओ, तुम्हारी शंका का निवारण करके हमें प्रसन्नता होगी। तब माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, जब कोई मनुष्य मृत्यु के बाद तुलसी पत्र का जल अपने मुख में पाता है तथा रोज तुलसी में जल देने से क्या होता है तथा उस मनुष्य को कौन से फल की प्राप्ति होती है? तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, तुमने जो प्रश्न पूछा है वह समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु अत्यंत उपयुक्त है। हे देवी, तुलसी पत्र से संबंधित मैं आपको एक पवित्र कथा सुनाता हूँ। आप इस कथा को ध्यान से सुने। तब माता पार्वती कहती हैं कि हे प्रभु, मैं इस कथा को पूरे ध्यान से सुनूंगी और लोक कल्याण हेतु इस कथा का प्रसार भी करूंगी। तब भगवान शिव कथा सुनाना आरंभ करते हैं। हे देवी, गंगा तट के किनारे एक भील परिवार रहता था जिसमें 5 भाई अपनी बहन के साथ रहते थे। उनके माता पिता किसी बीमारी के कारण गुजर गए थे। बहन सबसे छोटी थी और वह मेरी बहुत बड़ी भक्त थी। वह हर दिन सुबह तुलसी में जल चढ़ाती थी, नित्य रूप से पूजा पाठ करती थी। यह 5 भाई हर रोज जंगल में जाकर शिकार करते थे और जो भी मिले उसे घर लाकर पकाकर खाया करते थे। उनका यही नित्य काम था और बहन घर के सभी काम करके भाइयों की सेवा करती थी, उनके लिए खाना बनाती थी और फिर एक दिन
उसका हाथ एक चाकू से मछली को काटते हुए कट गया और उसके हाथ से खून बहने लगा। तो उसने जब उस रक्त को दीवार से पोंछना चाहा तो सोचा कि अगर भाइयों को इस बात का पता लगा तो उन्हें बहुत कष्ट पहुंचेगा। अगर कपड़ों से पोंछ लूं तो वह भी उनकी नज़रों से नहीं बच सकता। इसलिए उसने उस रक्त को मछली में ही डालकर मछली को पका लिया और जब रात को भाइयों ने मछली को खा लिया तो वे भाई उंगलियां चाटते ही रह गए। उन्हें वह खाना बहुत पसंद आया। फिर वह सबसे बड़े भाई ने बहन से पूछा कि आज खाने में क्या मिलाया है जो इतना स्वादिष्ट बना था, तो उसने कुछ भी नहीं बताया। अगले दिन खाने का स्वाद पुराने जैसा ही था। इसलिए बड़े भाई ने बहन को कसम दिलाई कि उसने खाने में क्या मिलाया था। तब बहन ने अपने हाथ के रक्त के बारे में अपने भाइयों को बता दिया। तब बड़े भाई के कुटिल दिमाग में एक बुरा ख्याल आया कि क्यों ना हम अपनी बहन को ही मारकर खा जाएं, क्योंकि उसके रक्त की चंद बूंदें ही इतनी स्वादिष्ट थीं, तो फिर उसका मांस कितना स्वादिष्ट और मुलायम होगा। अगले दिन बड़ा भाई अपनी वह कुटिल योजना सारे भाइयों को बताता है और सबसे छोटे भाई को छोड़कर सारे भाई राजी भी हो जाते हैं। तब बड़ा भाई अपनी बहन की हत्या करने की साजिश करता है। दूसरे दिन वे सभी अपनी बहन की शादी कराने हेतु दूसरे गांव चलने के लिए मना लेते हैं। फिर वे सभी अपनी बहन के साथ रास्ते की एक छोटी सी गुफा में ले जाकर उसे बांध देते हैं और उस पर बाणों से वार करना शुरू कर देते हैं। तभी उस स्त्री ने मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहती है, हे प्रभु, अब आप ही मेरी रक्षा करें। तब एक चमत्कार हो जाता है। सबसे बड़ा भाई बाण तो चलाता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है और बार बार प्रयास करने के बाद भी उसका निशाना बार बार चूक जाता है। फिर दूसरे भाई भी एक एक करके बाण चलाते हैं और उन सभी का निशाना चूक जाता है। अंत में सबसे छोटे भाई को बाण चलाने को कहते हैं, किंतु वह मना कर देता है। तब सभी भाई उसे ही जान से मारने की धमकी दे देते हैं। तो उसकी बहन स्वयं मुझसे विनती करती हुई बोली, हे प्रभु, अब आप मेरे छोटे भाई की रक्षा करें और मेरे प्राण ले लीजिए। ऐसा कहते ही सबसे छोटे भाई का बाण बिना निशाने के ही बहन के सीने में भेद जाता है। तब वह चार भाई अपनी ही सगी बहन को काट कर पकाते हैं और आपस में परोसते हैं और अंत में सबसे छोटे भाई को उसका सिर खाने को देते हैं। वह अत्यंत दुखी होकर मन ही मन बहुत रोता है और उसने अपने कपड़ों में एक मछली का टुकड़ा छुपा कर रखा था, तो उसने उस मछली को ही खाने में मिलाकर खा लिया। खाते समय उसने अपने पात्र के नीचे एक छोटा सा गड्ढा खोदकर उसमें अपनी बहन के सिर और हाथ पैर के टुकड़े डाल दिए। फिर वे सब वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे दिन छोटा भाई इस जगह पर आकर एक बांस का पेड़ अपनी बहन की याद में लगा देता है और उसे रोजाना पानी देता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाने के बाद एक साधु उस बांस के पास मलमूत्र त्यागने हेतु जाते हैं, तो वहाँ से आवाज़ आती है, हे साधु महाराज, आप इस जगह पर मलमूत्र का त्याग न करें। तभी वह साधु आश्चर्य से एक बांस के टुकड़े को काटकर अपने साथ रखते हैं और उसकी एक बांसुरी बना लेते हैं। जब भी वह साधु बांसुरी बजाता था तो उसमें से एक स्त्री की सुंदर संगीत सुनाई देती थी। वह साधु उस बांसुरी को बजाते और द्वार द्वार जाकर भिक्षा मांगते, उसी से अपना जीवन यापन करने लगे। कुछ समय बीतने के बाद वह साधु उस बड़े भाई के घर के पास गया और उस बांसुरी से आवाज़ आने लगी कि इसी दुष्ट ने मेरी हत्या की है। ऐसा सुनते ही बड़ा भाई घर से भगाते हुए आया और उसने उस साधु को अपने द्वार से आगे भगाया। फिर इसी तरह वह साधु उन चारों भाइयों के द्वार पर जाता है, किंतु वह सभी भाई साधु के वहाँ से भगा देते हैं। साधु को तब कुछ हद तक यह बात समझ में आ जाती है कि जिस स्त्री की आत्मा इस बांसुरी में रहती है उसका इन लोगों के साथ
जरूर कुछ नाता होगा, किंतु बेचारा साधु उन सभी के साथ कुछ भी नहीं कर सकता था। साधु फिर अंत में 5वें भाई के द्वार पर जाता है। तभी वह बांसुरी कहती है, ये मेरे प्रिय भाई का घर है। जब घर में बैठे दुखी भाई को अपनी बहन की पुकार सुनाई देती है। वह भागते हुए घर के बाहर आता है, किंतु वह देखता है कि एक साधु बांसुरी लेकर द्वार पर खड़ा है। तो उस साधु ने उसे बताया कि यह आवाज़ इस बांसुरी से आई है। तब वह भाई उस साधु से विनती करते हुए बांसुरी मांगता है। वह साधु उस बांसुरी के 5वें भाई को देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर वह भाई अपनी बहन की आवाज़ वाली बांसुरी बजाता है तो वह कहती है, हे भाई, मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत प्रेम करते हो, किंतु मेरी मुक्ति के लिए तुम हर दिन घर की तुलसी में जल चढ़ाओ तथा भगवान श्री हरि विष्णु का प्रत्येक दिन पूजा पाठ करो। अपनी बहन की बातों को मानकर वह भाई नित्य दिन तुलसी में जल देता और घर में भगवान विष्णु की पूजा पाठ करता था। एक दिन जब वह भाई तुलसी को जल देते हुए मन ही मन भगवान विष्णु के नाम का जप कर रहा था, तब स्वयं भगवान विष्णु उसी तुलसी के पौधे से उस गरीब भाई के घर में प्रकट हुए। फिर वह भाई तुरंत भगवान विष्णु के शरण में आया और सच्चे मन से स्तुति करने लगा। तब भगवान विष्णु ने उस भाई को तुलसी पत्र का जल उस बांसुरी में डालने को कहा और उसने भगवान विष्णु का नाम लेते हुए उस बांसुरी में तुलसी पत्र से जल डाला। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से उस स्त्री का पुनर्जन्म हुआ, जिसके बाद वह स्वयं उस बांसुरी से बाहर आ गई। तब उन दोनों भाई बहन को भगवान विष्णु ने तुलसी के संबंध में महत्वपूर्ण ज्ञान दिया था। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, वह ज्ञान अब आप भी ध्यान से सुनो। तुलसी को देवी लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है। तुलसी में हर रोज जल चढ़ाने से जीवन की सभी परेशानियां दूर होती हैं और सुख शांति आती है और धन का लाभ होता है। तुलसी में जल चढ़ाते समय चंदन का तिलक लगाना शुभ माना जाता है। तुलसी में जल चढ़ाने का सही समय सूर्योदय से लेकर उसके 2 से 3 घंटे बाद तक का ही होता है। तुलसी के पौधे में रविवार को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। मंगलवार को तुलसी में जल चढ़ाने से भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी दोनों ही प्रसन्न होते हैं। रोज सुबह स्नान के बाद तुलसी में जल अर्पित करने से जीवन के दुर्भाग्य दूर होते हैं। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, मृत्यु हुई जीवन का परम सत्य है। मृत्यु के उपरांत व्यक्ति का विधि पूर्वक अंतिम संस्कार करने का विधान है, जिससे उसके शरीर को मुक्ति मिल सके और वह एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर धारण कर सके। इस प्रकार से जब व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति करता है तो उसे सभी पापों से मुक्ति मिलती है। मृत्यु के समय मुंह में गंगा जल डालना चाहिए, जिसका कारण है कि गंगा जल कभी खराब नहीं होता और गंगा जल की कुछ बूंदें ही मृत्यु उपरांत व्यक्ति के लिए मोक्ष के द्वार खोल देती है। मृत्यु के समय व्यक्ति के मुख में गंगा जल डालने से उसे कई शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिल जाती है और आसान मृत्यु मिल जाती है। यदि मृत्यु के समय व्यक्ति के मुंह में तुलसी की पत्तियां रखी जाती हैं तो मरने वाले व्यक्ति की आत्मा को भगवान विष्णु का आशीष प्राप्त होता है और संसार की मोह माया से मुक्ति मिलती है। वहीं शरीर के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और आत्मा सभी बंधनों से मुक्त हो जाती है। तुलसी के नाम से ही यमलोक में जो कष्ट देने वाले राक्षस हैं वह शांत हो जाते हैं और यह मार्ग आसान हो जाता है तथा मोक्ष मिलता है। इसलिए मोक्ष के लिए गंगा जल और तुलसी का सेवन मृत्यु के समय किया जाता है।